थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आसपास के माहौल को देखो, अपने इर्द गिर्द उसकी प्रेजेंस को देखो, उसकी हजूरी को देखो। खुदा से फेवर को मांगो, उसकी ताकत को मांगो, उसके बल को मांगो, उसके जोर को मांगो। हालेलुया। क्योंकि उसके मसे का हमारे ऊपर होना ये बहुत जरूरी है। सब अपने हाथों को हिलाओ, अपने पूरे हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तारीफ कर दो उसको, तारीफ करते हैं। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। कितने लोग ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो खुदा की आवाज को सुन सके? पूरा हाथ उठाओ। हालेलुया। अगर आप लोग, बाइबल की गहरी स्टडी बताती है, अगर आप खुदा की आवाज को सुन भी लोगे, मान लो आप अपने प्रेयर रूम में हो, मान लो कि अगर होली स्पिरिट आप पर जाहिर भी हो गए, हाँ, तो आपने उनको फेस टू फेस देख भी लिया, आवाज को सुन भी लिया, पर अगर आपके अंदर वो हिकमत और फहम और खुदा की ताकत का वो मसा नहीं, आप खुदावन की आवाज को सुनकर भी आप धोखा खा सकते हो। कितना तो ये बात समझ आएगी। और हम बड़े गहराई के साथ इसको सीखेंगे। जब शमूएल नबी को खुदा ने आवाज दी, जब उसकी एज 10-12 साल की थी, तो बाइबल कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो खुदा के भवन में रहता था, उसके घर में रहता था। शमूएल नबी, कितनों को ये बात पता है? शमूएल नबी खुदा के घर में रहता था और उसको खुदा ने माँ के पेट में ही से ही उसको क्या कर लिया था? चुन लिया था। और वो जब खुदा के, उसकी माँ ने उसको क्या किया कि वो खुदा की और उसकी माँ की कमिटमेंट थी कि जब वो पैदा होगा तो उसको कुछ ही अरसे के बाद मैं तेरे पास तेरे घर में छोड़ जाऊंगी। तो बाइबल कहती है कि उसने कुछ साल अपनी माँ का दूध पिया और उसके बाद जब टाइम पूरा हो गया तो उसकी मदद उसको लाकर भवन में, उसके घर में क्या कर गई? छोड़ गई। जब वो छोड़ गई तो बाइबल ये कहती है कि जो एली था, एली उसका स्पिरिचुअल फादर था। कितनों को ये बात समझ आ गई? तो जब शमूएल जो था वो अहद के संदूक के पास ही सोया करता था, तो एक टाइम में ऐसा आया कि जो एली था और उसके जो बेटे थे, एली के बेटों ने खुदा के घर में रहकर खुदा के घर की बेइज्जती की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या की? बेइज्जती की। खुदावंत को ऊपर से गुस्सा आया। आप देखो, जब हम उसके घर में आकर उसके घर की बेइज्जती करते हैं या उसके घर की धज्जियां उड़ाते हैं या उसके घर की हम चुगली करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वक्ती शायद हमें कुछ ना हो, लेकिन आगे जाके हमें वो चीजों को भुगतना पड़ता है। बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती, जिन लोगों का खुदा के घर के साथ कनेक्शन नहीं, मैं दावा भी करता हूं और चैलेंज भी करता हूं, वो लोग तुम्हें अपनी लाइफ में शायद वो बड़े सुखी नजर आए, पर तुम उनकी इंटरनल लाइफ, पर्सनल लाइफ जब जाकर देखोगे, जो वो किसी को दिखाते नहीं, उसमें तुम उनको 100% दुखी पाओगे। और बाइबल कहती है कि शमूएल जब वहां पर सोता था तो एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा ने शमूएल को आवाज दी, शमूएल। तो शमूएल ने उस आवाज को सुना। सुनकर वो उठा और अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया और जाकर कहता कि ऐ मेरे मालिक या ऐ मेरे खुदावंद, या जो भी वो अपने स्पिरिचुअल फादर को बुलाता था, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। वो उठा, उसने कहा कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जा और अपनी जगह पर जाकर क्या कर? सो जा। बाइबल कहती है कि जब वो सो गया, सोने के बाद फिर खुदा ने दूसरी बार उसको आवाज दी, शमूएल। उसने कहा, फिर उठा, फिर अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया और कहता कि खुदावंद मालिक मैं हाजिर हूँ। उसने कहा मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाकर फिर सो जा। वो फिर सो गया। बाइबल कहती है तीसरी बार जब खुदा ने आवाज दी, शमूएल, वो जब फिर गया, वो जाने के बाद उसके फादर ने फिर उसको कहा, उसका फादर ये बात समझ गया कि खुदावंद इसको बुला रहे हैं, और ये उसकी आवाज को सुनकर भी समझ नहीं पा रहा। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। आपको ये बात समझ नहीं है?
एक बंदा जिसको ये आवाज आ रही है, सैमुअल, उसके स्पिरिचुअल फादर को वो आवाज नहीं आ रही, पर उसके सन को वो आवाज आ रही है, सैमुअल, और वो सुन भी रहा है, पर सुनने के बावजूद भी वो उसको पहचान नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा कि मुझे आवाज कौन दे रहा है। उसको ऐसा लगता था उसका मेंटर, उसका जो फादर है वो उसको आवाज दे रहा है। इसका मतलब है कि खुदावन जिस आवाज में बोल रहे थे वो खुदावन के खुद की नहीं, बल्कि एली की उस आवाज के साथ उसकी आवाज मिलती थी। इसीलिए वो भागकर वो अपने फादर के पास जाता था। बात समझ आई कि नहीं? अगर भाई जुल्फकार की आवाज को मैं पहचानता हूं, जब ये फोन करेंगे मैं फौरी से पहचान जाऊंगा कि ये भाई जुल्फकार है। आप में से कोई भी बंदा, मुझे आपकी आवाज की इतनी आदत पड़ चुकी है, मुझे सेकंड में पता चल जाता है ये बंदा बात कर रहा है। हजारों लोग मुझसे बात करते हैं, आप इमेजिन करो मैं हर बंदे को दस्ती पहचान लेता हूं ये बंदा कौन है। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी आवाज की समझ आती है कि ये बंदा बात कर रहा है। तो अगर सैमुअल वहां पर रहता था तो एली की आवाज में और खुदा की आवाज में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए कि नहीं? पर बाइबल कहती है जब उसको आवाज आती तो वो अपने फादर के पास जाता। इसका मतलब है कि खुदा एक तीर से दो निशाने कर रहा था। जब खुदा आवाज दे रहा था तो सैमुअल के लिए गुड न्यूज़ थी कि वो खुदा की आवाज को सुन पा रहा है, पर उसके लिए सीखने वाली बात क्या थी कि खुदावंत उसके स्पिरिचुअल फादर की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाकर उसको जब आवाज देता था, जब वो उसके पास गया उसको सन को समझ नहीं आ रही, पर फादर को ये बात मालूम हो गई कि खुदावंत इसको क्या कर रहा है, बुला रहा है। उसने कहा काके अब सुन, उसने कहा अब जाकर तू लेट जा, अब जब तुझे ये आवाज आए तो तू मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, बल्कि तू उठकर अपने आप को खुदा के सामने झुकाना और कहना कि खुदावन मैं सुनता हूं और मैं हाजिर हूं। देखो कि बात समझ आ रही? हालेलुया। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? जब आप लोग चर्च में आते हो तो खुदावन जब आपको दिल में कोई बात अगर डालता है या आपको कुछ करने के लिए बोलता है, आपको उन बातों की शायद समझ नहीं आती, फिर आप अपने मेंटर को बताते हो, अपने स्पिरिचुअल फादर को या अपने पास्टर को बताते हो, मैंने एक ड्रीम देखा, मैंने ये देखा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये बात की हिंट हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है। तो आपका मेंटर आपको बताता है हाँ ये बात खुदा की तरफ से है और ये शैतान की तरफ से है। जब आप उस बात को सुनते हो, आगे जब एली ने सैमुअल को कहा अब तू मेरे पास नहीं आएगा, जब तुझे आवाज आए तो तू उसी जगह पर सरनगू सजदा करना और कहना कि खुदावन मैं सुनता हूं, बोल तू क्या फरमाता है। बात समझ आई? इसी तरह से जब आप खुदा के घर में आते हो, उसकी आवाज को सुनते हो, तो खुदावन की आवाज तुम तक क्या करती है, पहुंचती है। वो तुम्हारे मेंटर में से, तुम्हारे फादर के अंदर से होकर वो अपनी बात को तुमसे जाहिर करता है। जैसे खुदा ने उसके स्पिरिचुअल फादर की आवाज से उसको पुकारा, इसी तरह से खुदा भी अपने मैन ऑफ गॉड की आवाज में से होकर जब वो तुमसे बात करता है, वो तुमको बुलाता है कि तुमको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। समझ आई कि नहीं? और जब तुम उन बातों को फॉलो करते हो, बाइबल कहती है कि उसके बाद सैमुअल अपने फादर के पास नहीं गया, उसके बाद उसने एग्जैक्टली वही किया जो उसके फादर ने उसको बताया था। जब उसने बताया, उसने आवाज को सुना, उसने कहा मैं हाजिर हूं, तब खुदा ने कहा कि मैं तुझसे एली और उसके घराने के बारे में बात करना चाहता हूं। हालेलुया। इसका मतलब है जब आप प्रेयर रूम में होते हो, जब आप अपने घर में होते हो या अपनी लाइफ में आप खुदा के साथ चलने वाले हो, तो जब आपको आवाज आती है, कुछ भी होता है, तो आपकी बहुत सारी बातों के जवाब आपको कहां पर मिलते हैं? खुदा के घर में आकर। हालेलुया। मिलते कि नहीं मिलते? सोचो तुम्हारा पास्टर तो तुम्हारे पास बैठा है, तुम कॉल करके फेस टू फेस मिलकर उससे बात कर सकते हो, हर सवाल को पूछ सकते हो। इमेजिन करो कि जो मेरा फादर है वो यहाँ पर नहीं है, वो मुल्क से बाहर है, तो मैं किससे पूछता हूँ? फिर मैं कैसे अपने मसलों को हल करता हूँ? जैसे आपके मसले मसाइल हैं, मेरे भी बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हैं जिनकी समझ नहीं आती, तो मैं कैसे समझता हूँ? जब मैं भी अपने मेंटर की आवाज को सुनता हूँ, उसके उस कलाम को सुनता हूँ, तो मेरी एक एक सवाल का जवाब मुझे उनकी बातों में से मिल जाता है। क्यों?
क्योंकि मैं उनकी आवाज को सुनकर ये समझ जाता हूं कि खुदा मुझसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। हालेलुया। तो मुझे जब मेरे सब सवालों का जवाब मिल जाता है तो मैं तो उनमें से ब्लेस्ड होता हूं और आगे बढ़ता हूं। क्या आप अपने मेंटर की बात को सुनकर, क्या अपने खुदावंद की आवाज को अपने मेंटर की आवाज में से सुनकर क्या उस पर अमल करते हो? अगर आप अमल करते हो तो मैं आपको दावा करता हूं आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। और मैं आपको बाइबल में से प्रूफ दूंगा, अभी कलाम को पढ़ना है तो मैं आपको प्रूफ दूंगा कि किस तरह आप आवाज को सुनकर किस तरह से आप दुनिया को जी सकते हो। अगर आप आवाज को सुनकर उसको इग्नोर करते हो, उसको तुच्छ जानते हो, उसको हकीर जानते हो, तो आपकी जिंदगी में आपका डूबना डन है, आपको कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ गई? हालेलुया। तो शमूएल ने किसकी आवाज को सुना? खुदा की। पर उसको उसकी जो पहचान थी किसने बताई? उसके फादर ने, उसके पास्टर ने। जब उसने सुना, खुदा ने उससे बात की, एलिया के घराने के बारे में खुदा ने उससे बात की। ये मैटर अलग है, हमें सिर्फ आवाज तक हमें बात को समझना है। हालेलुया। सब मत्ती की बुक निकालो, बाइबल मुकद्दस को खोलो, मत्ती 14 बाब। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 14 बाब और 28 से यहाँ से पढ़ेंगे 33 तक। नए आदनामा की पहली किताब है मत्ती रसूल की अंजील 14 बाब उसकी 28 से यहाँ। इसमें यूँ लिखा है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कमइनकार, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। सब बोलो आमीन। हालेलुया। तो सुनो, अब बाइबल कहती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को जब खाना खिलाया, खिलाने के बाद उसने अपने शागिर्दों को फोर्स किया कि तुम चले जाओ और मैं कुछ टाइम के बाद आता हूँ। बाइबल कहती है कि जब सब शागिर्द चले गए कश्ती पर बैठकर, लोग भी शाम को चले गए, तो यीशु मसीह अकेले रह गए। फिर वो पहाड़ पर चढ़े, वहां पर उन्होंने प्रेयर की और रात का तीसरा पहर था। तो खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलकर अपने शागिर्दों के पास जा रहे थे। हालेलुया। पानी पर चलकर किसके पास जा रहे थे? अपने शागिर्दों के पास। जब वो शागिर्दों के पास जा रहे थे तो बाइबल कहती है कि जो उसके शागिर्द कश्ती में बैठे थे, उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो वो डर गए। उसने कहा, भूत है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आवाज देकर कहा, उसने कहा, डरो मत। उसने कहा, मैं हूं। उसने, पतरस ने भी आगे से कहा कि खुदावंद अगर तू है, क्या लिखा है? पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। किसने हुक्म दिया खुदावंद यीशु मसीह को? किसने दिया? पतरस ने कहा, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे। पहले उसने बात की, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हाँ पतरस आ, पानी पर चलकर मेरे पास आ। पहले बात किसने की? पतरस ने। जब आप अपनी प्रेयर रूम में जाते हो, खुदावंद यीशु मसीह किस पहर में चलकर पानी पर किसके पास आ रहे थे? और वो टाइम क्या था? रात का तीसरा पहर, मतलब वो 3 बजे का टाइम। अब इमेजिन करो, जब आप लोग प्रेयर करते हो, जब आप खुदा की प्रेजेंस में होते हो तो आपको खुदावंद की आवाज आती है। पहले आप प्रेयर करते हो, पहले आप उसके सामने झुकते हो, उससे बात करते हो, उसके सामने अपनी सब बातों को रखते हो, अपने सब मुद्दों को रखते हो और फिर कहते हो, खुदावंद अगर तू है तो मुझे जवाब दे, तो मुझे क्या कर? वो कहते हैं, हाँ मैं तुझे जवाब दूंगा। डोंट वरी, तू ईमान रख, तू भरोसा रख, तू यकीन कर, मैं तेरे। जब जीसस क्राइस्ट आपसे बात करते हैं, आगे क्या जो सीन है वो शुरू होता है। जब उसने पतरस से कहा कि आ मेरे पास, पानी पर चलकर मेरे पास आ,
और आगे लिखा है, उसने कहा आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। पानी पर। जब आप मसीह में आते हो, जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आते हो, जब आप खुदावंद की आवाज को सुनना शुरू करते हो, जब आप उसकी बातों पर अमल करना शुरू करते हो, तो आप पानियों पर चलने के लिए बुलाए गए हो यीशु के नाम के वसीला से। दुनिया में ऐसा कोई माबूद नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ताकतवर नहीं, कोई ऐसा नहीं जो पानी पर चल सके। पर आपका खुदा जो आपको आवाज देता है, अगर आप उसकी आवाज को सुनकर उसके हुक्मों को मानते हो, उसकी मर्जी को पूरा करते हो, तो आप पानियों पर चलोगे और शैतान शर्मिंदा होगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। और बाइबल कहती जब पतरस पानी पर चला, पानी पर वो चला था, ऐसा नहीं था कि वो साथ में गिर गया था। नो, वो उतरा और पानी पर चला। और जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं जो सबसे खतरनाक है, बाइबल कहती है कि जब पतरस पानी पर चला तो जो हवा थी, जो पानी के अंदर तूफान था, वो कश्ती और सब शागिर्दों के खिलाफ था। बाइबल कहती कश्ती डगमगा रही थी, ऐसे हिलजुल रही थी, मतलब मान लो कि अभी उलट गई। तो जब पतरस ने जीसस क्राइस्ट के से ध्यान को हटाया, तो बाइबल कहती है पतरस उसी वक्त वो डूबना शुरू हो गया। कितनों को ये बात समझ आ रही? जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हो, जब आप उसके घर में आते हो, आप वर्ड को सुनते हो, आपको बोला जाता है आपको तौबा करनी है, आपको बपटिज्म लेना है, आपको उसकी प्रेजेंस में अपने आप को खाकसर करना है, आपको गुनाह से दूर रखना है, आपको प्रेयर करनी है, फास्टिंग करना है, बाइबल को पढ़ना है, आपको गुनाह से दूर रहना है और अपना बेस्ट खुदावंद को देना है। ये खुदावंद की आवाज है जो आप उसके घर में आकर सुनते हो। होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब बोने वाला निकला, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ झाड़ियों में, कुछ राह के किनारे, कुछ अच्छी जगह पे गिरा। हाँ, तो आगे जो पथरीली जमीन पर गिरा वो सही से जड़ नहीं पकड़ सका। जो झाड़ियों में था वो उगा तो सही, पर झाड़ियों की वजह से वो सब झमेलों में फंस गया और वो फल नहीं ला सका। जो राह के किनारे गिरा वो कुछ देर उगा तो सही, पर जैसे धूप पड़ी वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। बाइबल कहती पर जो अच्छी जमीन पर बीज गिरा वो बहुत सा क्या लाया, फल। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हालेलुया। इसी तरह से जब आप उसके घर में आकर उसके कलाम की उन इंस्ट्रक्शन को सुनते हो जो खुदा आपसे चाहता है, क्योंकि खुदा आपसे आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को देखना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में आपसे बड़े बड़े कामों को लेना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता है कि दूसरे उसको देखकर तुम्हारे खुदा की क्या करे, तमजीद करे। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब पतरस ने अपना ध्यान उस तूफान की तरफ किया तो वो डूबना शुरू हो गया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फौरी से अपना हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा और कहा कि ए कम इक़दाद, कहता तूने शक क्यों किया, तूने। इसका मतलब क्या है, जब आप लोग खुदावंद के साथ चलते हो, आपको टेस्टिमनी मिल गई, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, आप खुशी से पानी पर चलना शुरू हो गए। पर जैसे मुसीबत ने अटैक किया, जैसे बीमारी ने अटैक किया, जैसे आजमाइश तुम्हारी जिंदगी में आई, तुमने जब उसको ऐसे देखा और साथ ही तुम डगमगा गए और तुम खुदावंद यीशु मसीह से हट गए और तुम बीमारी और शर्मिंदगियों में डूबना शुरू हो गए। समझ आ रही है? हालेलुया। इसका मतलब है कि जब आप खुदा के साथ चलोगे, बाइबल कहती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसको कश्ती पर चढ़ा दिया, तो बाइबल कहती है उसी वक्त वो हवा और तूफान थम गए। क्यों थम गए? भाई, उसके डूबने तक वो क्यों नहीं थमे? जब वो डूब रहा था तब वो तूफान क्यों था? भाई, जब वो कश्ती पर चढ़ गए तब क्यों वो तूफान थम गया? क्यों? क्योंकि तूफान ने अपना काम पूरा कर लिया था। उसने एक बिलीवर को क्या कर दिया? गिरा दिया था, उसके ईमान को कमजोर कर दिया था, उसको एक ऐसा इंसान रिजेक्टेड बना दिया था जिसको डांट पड़ी कि तेरा ईमान कहाँ गया। बात समझ आ रही है? जो प्रॉब्लम और परेशानियां और तकलीफ आपकी जिंदगी में आती हैं, वो आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक सिखाने के लिए और आपको ऊंचा करने के लिए वो सब चीजें होती हैं। हालेलुया।
अगर तुम बाइबल को गौर से पढ़ो, कोई ऐसा नबी प्रॉफिट मुझे दिखा दो जिसने दुख नहीं सहा, जिसने ट्रबल नहीं सही, जिसने वेट नहीं किया। हमारे क्रिश्चियन को आज आदत है जल्दी जल्दी से सब काम हो जाए, हीलिंग जल्दी से मिल जाए, मेरा काम जल्दी से हो जाए, पैसा जल्दी से मिल जाए, शिफा जल्दी से मिल जाए, इमीडिएटली सब कुछ हो जाए, जबकि ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। जब मैं खुदावंद में आया हूं तो मुझे यहां तक पहुंचने में 12 साल लगे। इसका मतलब, इसका रीजन क्या है? क्योंकि खुदा मुझे पीछे सिखा रहा था, कभी गिरना कभी उठना, कभी गिरना कभी उठना। इसका मतलब क्या था? मैं समझ चुका हूं कि खुदावंद में चलने का तरीका क्या है। मैं एक बात अपनी लाइफ में सीख चुका हूं, और वो क्या है? वो दे या ना दे वो मेरा, वो सुने या ना सुने वो मेरा। अब मैं उसको एक लालच की तरह नहीं उसे प्यार करता, लालची की तरह कि मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे बरकत मिलेगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा। आई डोंट केयर। वो दे ना दे वो मेरा, वो सुने ना सुने वो मेरा, वो किसी भी हालत में मुझे रखे, मुझे उसकी हर रजा में क्या रहना है? खुश रहना है। और जब मैं खुश रहूंगा तो मैं यीशु मसीह के नाम से आगे जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जब मैं खुदा यीशु मसीह ने मुझे कहा कि मेरे पीछे चल, तो तूफान आए थे, मैं भी डूबा था। उसने कहा शक नहीं करना, और दूसरा ईमान में मजबूत रहना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुझे आवाज दी तो मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। जब हम आवाज, खुदावंद की आवाज को सुनना, वो आपके नस्लों की नस्लों के लिए वो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और वो आपसे हर रोज बात करता है, पर आपको उस आवाज की नॉलेज और समझ नहीं। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही? पतरस ने खुदा यीशु मसीह की आवाज को सुनकर पानी पर चला। इसका मतलब क्या होता है? जब आप खुदावंद के पास आते हो, आप वर्ड को सुनते हो, आपके लिए प्रेयर होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर आपको गवाही मिलती है ये पानी पर चलना है, आप खुश होते हो, आप हैप्पी होते हो, आपको सब चीजें जब मिल जाती हैं आप खुश होते हो। पर वो जो आपका दुश्मन है वो खुदा के पास जाकर वो रिक्वेस्ट करता है, इन लोगों को कुछ टाइम के लिए मुझे दे। क्या कर मुझे? कितनों को ये बात पता है? कितनों को नहीं पता? मैं बताता हूं। जब आप लोग खुदा के साथ चलते हो, अगर आपको खुशी मिल गई फिर तो सब चीज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ, अगर नहीं मिला तो आप भाग जाओगे, पहली बात ये। दूसरी बात, जब आपको सब कुछ मिलता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है और आप सब कुछ बेस्ट कर रहे होते हो, आप पे कोई कमी नहीं, आपका मुखालिफ जाता है खुदा के पास, कहता है कि जिनको तू ब्लेस कर रहा है, क्या उनके ऊपर मेरा हाथ नहीं कि मैं उनको चेक करूं? वो चैलेंज करता है, कहता है सिर्फ कुछ टाइम के लिए इन लोगों को मुझे दे दे। कहता है यही लोग तुझे गालियां निकालेंगे। खुदा कहता है ऐसा, आता कि वो खुदा को बुद्धू नहीं बना सकता, लेकिन खुदा को अपने लोगों के ऊपर भरोसा होता है कि मैं दूं या ना दूं, मैं इनका खुदा हूं। तकलीफ हो, परेशानी हो, ये मेरे साथ वफादार है। उसको हम पर ये भरोसा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? कितनों को लगता है उसको भरोसा करना चाहिए? तो इसीलिए जब आप खुदा के साथ चलते हो, अगर बीमारी और परेशानी और तकलीफ और दुख आपकी जिंदगी में आता है, उसको गले लगाओ, उसके लिए थैंक्स करो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाकर मजबूत करके वो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। तो शैतान जब खुदावंद से आप लोगों को मांगता है तो खुदा दिलेरी के साथ कहता है जा चेक कर ले। और जब बीमारी और परेशानी और तकलीफ से वो आपको आजमाता है, और अगर आप उसमें बने और खड़े रहो और वफादार रहो, आप कभी नहीं गिरोगे। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। हालेलुया। और वो क्या है कि अगर हमारा ध्यान यीशु मसीह की तरफ रहेगा, चाहे तूफान आए, चाहे वबा आए, तलवार चले, काल पड़े, कुछ भी हो, एनीथिंग, तुम्हें यीशु मसीह की तरफ ध्यान रखना है,
तुम खड़े और अड़े रहोगे, तुम पानियों पे चलोगे, तुम शैतान पर फतह पाओगे, तुम जीतोगे, तुम लोगों को बचाओगे, तुम फतह पाओगे, तुम सरफराज किया जाओगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे बचाए जाएंगे यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। पर अगर तुम चंद मिनट की बीमारी के लिए या तुम कुछ ट्रबल जो तुम्हारे ऊपर आई और तुम खिंच गए, तो तुम कभी भी आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। क्योंकि शैतान फौरी से कहेगा, देख ले अभी मैंने थोड़ी सी बीमारी दी है, और वो चीखना शुरू हो गया, और उसने प्रेयर करनी छोड़ दी, उसने फास्टिंग करनी छोड़ दी, हाँ उसने तेरा नाम लेना छोड़ दिया, और खुदा ऊपर से फिर उसकी बात को सुनता है। सोचो हमारी इस वजह से खुदा को शैतान की बातें सुननी पड़ती है, हमारे लिए कितनी बुरी बात है। हालेलुया। जब एक बच्चे की वजह से उसके माँ बाप को बातें होती हैं, ये अच्छी बात है कि बुरी है? हाँ, लोग क्या कहते हैं कि माँ बाप की तरबियत में क्या है, कमी है। इसका मतलब है जब आप चर्च में आते हो तो आपको तरबियत दी जाती है, आपको बताया जाता है कि तुम्हारे बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम कितना उसकी इज्जत को ऊंचा करना चाहते हो, कितना उसकी इज्जत को नीचा करना चाहते हो, ये तुम लोगों के हाथ में है। हालेलुया। तो पतरस एक एग्जाम्पल है। पतरस खुदा का फेवरेट शागिर्द था। उसने कहा, खुदावंद अगर तू है तो मुझे बुला। उसने कहा हाँ आजा। वो पानी पर चला, और जैसे ही उसने तूफान की तरफ अपनी नजर को, अपने ध्यान को लेकर गया, वो डूबना शुरू हो गया। उसने कहा तो अगर मेरी तरफ ध्यान रखता तो कभी मत डूबता। तूने अपने फोकस को, तूने अपने कॉन्सेंट्रेट को दुनिया की बीमारियों और शर्मिंदगी और फिक्रों की तरफ लेकर गया, और तू डूबना शुरू हो गया। कहता कि अपना सारा बोझ किसको दे दो? उसने कहा थके मांदे लोगों, हाँ कहता किसके पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। अब इससे बढ़कर तुम्हारा बाप तुम्हें और क्या क्या बात करे तुमसे? कौन सी आवाज को सुनना चाहते हो? वो तो सैमुअल को आवाज आई थी, पर आप लोग कहोगे हम कैसे आवाज को सुन सकते हैं? मैं यहां कहां से बाइबल को पढ़ रहा हूं, ये बातों को कहां से पढ़ रहा हूं? तो बाइबल किसकी है? क्या लिखा है यूहन्ना की किताब में? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, और कलाम ही। तो ये मैं किस में से बात कर रहा हूं? मेरा सिर्फ मुंह इस्तेमाल हो रहा है माइक की तरह, बाकी सब कुछ खुदावंद का है। यहां से पढ़ रहा हूं और आप लोगों को दे रहा हूं। मेरी ड्यूटी इधर की है, वो बात सिर्फ इधर से ऐसे इधर आती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर पतरस यीशु मसीह की आवाज को सुनकर अगर वो गिर सकता है, सोचो अगर तुम्हें खुदा की आवाज की पहचान नहीं तो तुम भी डूब सकते हो। और तुम्हें बचना है, तुम्हें दुनिया के झमेलों में नहीं फंसना, तुम्हें इधर उधर की बातों में नहीं फंसना, तुम्हें शैतान के उन जुए बंदरों में नहीं फंसना, तुम्हें किसी भी ऐसी चीज में नहीं फंसना कि तुम डूबना शुरू हो जाओ। वहां तो यीशु मसीह ने पतरस को बचा लिया, पर तुम्हारे सामने जीसस क्राइस्ट नहीं है। क्योंकि अगर तुम डूब रहे हो तो तुमने जीसस क्राइस्ट को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए डूब रहे हो। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। तो ये बात याद रखो, अगर आप सीधे खड़े और अड़े हो और उसकी आवाज को सुनकर, वो आवाज कौन सी है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं? उसने कहा मेरे बच्चों को बोल, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो अपने कलाम के अंदर से बात करता हूं, जब मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं तो अपने कलाम में से होकर बात करता हूं। और जब तुम उन बातों को सुनोगे तुम पानियों पे चलोगे, और लोग तुम्हारे खुदा की क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। तुम पानियों पर नहीं चलोगे, तुम डूबोगे, तुम किसी को नहीं बचा सकते। उसने कहा कौन सा खुदा? तो खुद तो डूब रहा है, हमें कैसे बचा सकता है? जब तुम पानियों पे चल रहे हो, वो कहेगा तू ऐसा कैसे कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? तू भी इंसान, मैं भी इंसान। फिर आप कह सकते हो मैं जिस खुदा को मानता हूं, मैं जिसके आगे झुकता हूं, मैं जिसको अपना खुदा मानता हूं, अरे वो खुदा पानियों पे चलने की कुदरत रखता है, और वो हमें भी ये अख्तियार बख्शता है कि पानियों पे चलो ताकि लोग तुम्हारे खुदा की इज्जत करें यीशु के नाम के वसीले से। अब अपने खुदा के नाम को कैसा ऊंचा कर सकते हो? जब तुम पानियों पे चलने वाले हो। चैलेंज आपके लिए, ये चैलेंज है। अगर आपको चैलेंज जीतने नहीं आते, आप कभी आगे नहीं जा सकते। और कभी भी बाइबल कहती है कोई भी काम आराम से नहीं हुआ। किसी भी नबी को जाकर स्टडी करो,
हर नबी तुम्हें एक ट्रबल में से गुजर कर फिर ही उसका नाम बाइबल मुकद्दस में लिखा गया। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? बेवा का नाम किस लेवल पर लिखा है? एक तो ऐसी फैमिली थी जिसने अपने घर बार का पैसा बेचकर पतरस के कदमों में लाकर रख दिया, पर बाइबल कहती वो मर गए। कितनों को इस बात का पता है? हालेलुया। और एक ऐसा है जो बेचारी बेवा है, जिसके पास 2 ही दमड़ियां, जिसने ज्यादा नहीं बोया, सिर्फ चंद, और वो चंद नहीं थे, जस्ट ओनली वही था जो उसके 2 दमड़ियां उसके पास थी। और उसने जब डाला, जीसस क्राइस्ट ने कहा इसने सबसे बेस्ट है। कितनों को समझ आया? पर जिन्होंने अपना घर बेच के उसमें सब दिया था, वो आधे पैसे रख लिए और आधे जाकर पतरस उसने कहा, तुमने क्या रूहुल कुद्दस को नहीं सुना और समझा? तुमने मुझसे झूठ बोला, क्या इतने का बिका? उसने कहा इतने का बिका। उसने कहा जब तुम पैसे ले रहे थे तो होली स्पिरिट कहता मैं मौजूद था, क्योंकि तुमने वादा किया था कि जो कुछ होगा वो सब खुदा को दे देगा। तो इमेजिन करो होली स्पिरिट कैसा है, तुम्हारे पैसे के ऊपर नजर लगाकर बैठा है। ये अच्छी बात है, बुरी है? हाँ, ये तुम लोगों के सीखने के लिए है कि खुदा छोटी छोटी चीज को भी वो मेजरमेंट करता है। होली स्पिरिट को क्या लगे पैसों से, क्या लगे उसको? पर बाइबल कहती जब उसका घर बिका तो होली स्पिरिट उनके सर पर खड़ा था और उन्होंने आधा पैसा अपनी पॉकेट में रख लिया और आधा जाकर पतरस के पांव में रख दिया। इतने का बिका। उसने कहा तू ऐसे ही सच बोल रहा है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। वो मर गया। थोड़ी देर के बाद बीवी आई, ठक 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 ठक। उसने कहा मेरा शोहर आया था पैसा देने, अपना बीज बोने आया था, वो कहाँ गया? उसने कहा तू इधर आ, उसको छोड़, तू ये बता क्या इतने का बिका? उसने कहा इतने का। उसने कहा फिर पूछ रहा इतने का बिका? इतने का। वो भी मर गई। उसने कहा दोनों को उठाओ और छोड़ कर आओ। अगर एक बुद्धू बंदा इसको पढ़ेगा ना तो कहेगा खुदा बहुत जालिम है, पर तुम इसकी सच्चाई को देखो, तुम खुदा को चीटिंग नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम इमेजिन करो खुदावंद यीशु मसीह हैकल में बैठकर उस बेवा को देख रहे हैं। ऐसा मतलब खुदावंद यीशु मसीह चंदिया पे नजर रख दे, लगता है नजर रख दे? हाँ नहीं, वो नजर नहीं रखते थे, वो बातन की सच्चाई पर नजर रखता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उसने 2 दमड़ियां डाली उस बेवा के पास उसके बाद कुछ भी नहीं था। हालेलुया। उसका जो फल है बाइबल मुकद्दस में उसका नाम होना उसके लिए फल है कि नहीं? तुम्हारा फल क्या है? जो तुम यहां पर अच्छा करोगे, उसके नाम को ऊंचा करोगे, तुम्हारा नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा और तुम खुदा के हजूर में याद किए जाओगे। अब तुम्हें 2 दमड़ियां वाले हो, या तुम वो सब कुछ बेचकर आधा अपनी पॉकेट में रख, आधा उसको। तुम्हें खुदा पैसे को छोड़ दो, तुम्हें अगर अपना आप ही अगर खुदा को देना है तो पूरा नीट एंड क्लीन और बेस्ट खुदा को देना है। गला सड़ा मैंने आपको बताया था, गला सड़ा खुदा को नहीं चाहिए। अगर वक्त देना है तो पूरी नियत से और सच्चाई से देना है। पूरा वक्त ऐसे नीट एंड क्लीन हो, बेस्ट वक्त खुदा को देना। बच्चे अगर अपने बच्चों को डेडिकेट करना है तो दुनिया का बेस्ट अपने बच्चों को खुदा उनको देना। इसका मतलब क्या है? दुनिया का बेस्ट क्या है? कि अगर तुम दुनिया को भी साथ में बच्चों के रखो और उसके बाद तुम अपना खुदा को भी रखो तो तुम एक टाइम में 2 मालिकों की इज्जत नहीं कर सकते। कि कर लोगे? नहीं। अगर तुम मियां बीवी हो तो अपना मियां बीवी का रिलेशन बेस्ट खुदा को देना। अगर तुम्हारा पैसा है तो वो भी बेस्ट ही देना, गला सड़ा मत देना। इससे अच्छा है मत देना, तुम बच जाओगे, तुम ज्यादा गुनाहगार नहीं बनोगे। समझ आई कि नहीं? कुछ भी तुम्हारी लाइफ में है, एनीथिंग, खुदा को बेस्ट देना, तुम देखो तुम्हारी लाइफ सेव नहीं रहेगी। सब बोलो आमीन। हालेलुया। जो आवाज पतरस ने सुनी वो चला, उसने बरकत को हासिल किया, पर उसके बाद वो डूबना शुरू हो गया। इसका मतलब है जो कलाम आपने सुना, अगर आप भी पतरस की तरह कुछ टाइम इस कलाम पर इज्जत उसकी